हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर रहे थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये सिंपल सा एक समझने का इसमें पॉइंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब उस वैल्यू को कहते हैं पैसे का जो टाइम पे चेंज होता है। टाइम पे चेंज होने का मतलब क्या है कि आज मेरे पास जो पैसा है फ्यूचर में वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, फ्यूचर में वो पैसा बढ़ेगा। मतलब आज अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है, अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10% के रेट में मनी का वैल्यू चेंज हो रहा है, मनी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि वो 1000 रुपीज़ एक साल के बाद 1100 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम के वजह से ये चेंज आ रहा है मनी में, और इसी को हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसी को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं इन सिंपल कॉन्सेप्ट कि मनी का वैल्यू चेंज होता है। तो मैं अगर यहाँ पे तुमको एक बात बताऊं, दो बात हो जाती है यहाँ पे। एक है प्रेजेंट वैल्यू, जो मनी है मेरे पास उसका दो वैल्यू होता है। एक है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब मेरे पास जो है आज के टाइम पे, ठीक है, इसको मैं पीवी कह सकता हूँ। और एक है फ्यूचर वैल्यू, जो मुझे प्रॉमिस किया जा रहा है कि आज से एक साल बाद, 5 साल बाद, जो भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके बाद ये मनी का वैल्यू क्या बनेगा, उसे हम लोग फ्यूचर वैल्यू कहेंगे। ठीक है, जो भी है, ये सारे टर्म्स हम लोग बाद में तो यूज़ करेंगे ही। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं कि मनी का जो ये वैल्यू है ये किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, हाउ इट बिहेव्स व्हेन वी पुट इट इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है मनी का वैल्यू को चेंज करने के लिए, फ्यूचर वैल्यू में पहुंचने के लिए, कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक में यहाँ पे देखो क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इंटरेस्ट इज पेड ऑन बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट इनकम एडेड टू इट एट द एंड ऑफ ईच कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब मैं अगर आपको बोलूँ ना कि कंपाउंडिंग का मतलब एकदम सिंपल तरीके में कि मेरे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, इसके साथ इंटरेस्ट मैं जोड़ूंगा, इंटरेस्ट जोड़ के मेरे पास अमाउंट बना, ये अमाउंट वापस इसके साथ इंटरेस्ट जुड़ेगा, बन के ये सपोज अमाउंट 1 है। ठीक है, अभी मेरे को मिल गया अमाउंट 2, ये अमाउंट 1 था, अब वापस ये अमाउंट 2 प्लस इंटरेस्ट बन के ये मेरा अमाउंट 3 बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जब हम लोग इंटरेस्ट प्लस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट प्लस करके जो फाइनल फिगर बन रहा है साल के एंड में, उसमें वापस इंटरेस्ट ऐड होता है। मतलब इंटरेस्ट में भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलो यहाँ पे एक बार हम लोग देखते हैं कि ये बुक के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो। एनुअल कंपाउंडिंग ऑफ सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है? जब पैसे एक ही बार मेरे पास आता है साल में, उसको अगर मैं एनुअली कंपाउंड करूं तो क्या होगा? सो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, दैट इज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इट इज टर्म्ड एज एनुअल कंपाउंडिंग। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एन इंडिविजुअल, क्या बोला है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 5000 रुपीज एट 8% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4 years। लिख के करो, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग लिखते रहो। ठीक है, नाउ सो एक इंडिविजुअल है जो 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और उसे 4 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे एनुअली, मतलब साल में एक ही बार कंपाउंड होगा। ठीक है, कंपाउंड मतलब मैं वापस बता दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने को हम लोग कहते हैं कंपाउंड होना। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में क्या होना है? प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इनकम वुड बिकम 5000, ये 5000,
ये वाली ये 5,000, ठीक है, ये 5,000 है। इस 5,000 पे आप इंटरेस्ट जोड़ोगे ऑफ 5,000, सो 5 8 40, 400 रुपये आ गया, तो बन गया मेरा 5,400। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला के जैसे लिखा हुआ है 5,000 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.08। अच्छा, इसको मैं एक बार इलाबोरेट करके यहाँ पे बताता हूँ। देखो हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है मेरा 8%। अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 0.08। मैंने परसेंट हटा दिया, मैं इसको खाली रैशनल नंबर में लिख रहा हूँ, तो फिर मैं लिख सकता हूँ 0.08, है ना? कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे वापस एक बार बताता हूँ। 8% का मतलब है 8/100, ठीक है। ये 0 0 काटो, ये और इसके पहले ये ऐसे आ गया, ठीक है ना? तो इस तरह से 0.08 हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारा क्या अमाउंट होना है। हमको बताया गया कि 5,000 तो मैंने जमा किया था, उसके साथ 5,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 8% ऑफ 5,000, ठीक है। तो 8% ऑफ 5,000 बिकम्स 400, तो और ये 5,000 है, तो इसको प्लस करो तो बन गया मेरा 5,400 साल के एंड में। इसको लिखने का और एक तरीका है, 5,000, ठीक है, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अच्छा मैं इसको फॉर्मूला में बता देता हूं तुमको। अच्छा नहीं, पहले फॉर्मूला नहीं, पहले हम लोग अमाउंट में लिखते हैं, जो मैंने लिखा था वैसे ही चलता हूं मैं। विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.08। इसको अगर आप कैलकुलेटर में करते हैं, इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं तो देखो क्या होता है। 5,000, अच्छा 1 प्लस 0.08 है ना, तो कितना बन गया 1.08। इसको मल्टीप्लाई करना है 5,000 से, तो देखो कितना आ गया 5,400। सो 5,400। इसीलिए ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको, प्रिंसिपल को 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर हमारा अमाउंट आ जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर कितना हमको मिलना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया, ये देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है A इक्वल P1 प्लस I to the power n. Now what is n? n is number of years for which compounding has to be done. देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ अ पीरियड। ये जो है हमारा ये 5,000, वी गॉट 5,400, ये है मेरा A। प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 8% और 0.08, एंड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच इट इज कंपाउंडेड 1 था, इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, इसीलिए कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ये तो हो गया कि साल के एंड में। व्हाट इफ मुझे इसे कंपाउंड करना है मल्टीपल ईयर्स के लिए, ठीक है, मुझे इसे कंपाउंड करना है मल्टीपल ईयर्स के लिए। सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं, किताब में नहीं लिखा हुआ है, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। सपोज 4 साल, सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 4 इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग, राइट, यही लिखा हुआ था ना 4 इयर्स ऑफ कंपाउंडिंग। एक बार हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4 इयर्स, है ना, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4 इयर्स। तो देखो ये किताब में ही यहाँ पे एक सोल्यूशन किया हुआ है कि पहले साल के एंड में तो हमें मिल गया 5,400 रुपया। उस 5,400 में वापस आप ये देखो 5,400 वापस 1.1 प्लस
0.08, मतलब ये सेकेंड ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर का ये रहा, तो ये हो गया मेरा थर्ड ईयर का। उसके बाद फोर्थ ईयर का। इस तरह से हमें मिल जाएगा। या फिर देर इज़ अ सिंपलर टेक्निक, देर इज़ अ सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला समझ गए हैं, तो फॉर्मूला जब हम लोग समझ गए हैं तो फॉर्मूला की बेसिस में अगर करते हैं हम लोग, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। हमारा फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं हम लोग, a इक्वल p विद इन ब्रैकेट 1 प्लस i टू द पावर n, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग लिखते हैं p इज 5000, we will write 1 plus I is 0.08 and we are compounding it for 4 years, right? 4 साल। तो अब एक बार हम लोग करते हैं, तो एक बार कैलकुलेटर में जाता हूं मैं, है ना। तो कैलकुलेटर में मैं गया, 1.08 इंटू इक्वल, ये हो गया 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 साल के लिए इसे कंपाउंड करने के लिए कहा गया है ना, तो हम लोग इसको 4 से टू द पावर ऑफ 4 डाल देंगे, ठीक है। टू द पावर ऑफ 4 डाल देंगे। मेरे ख्याल से मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती किया है। 1.08, ये 1 हो गया, 2, 3 एंड 4, नहीं सॉरी अगेन, 1.08, ये हो गया 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 4। तो आई कैन राइट इट 1.360, है ना। सो 5000 इंटू 1.360, मैं 3 डेसिमल मेंटेन करता हूं, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5000 multiplied with 1.360 and we are getting 6800। तो 4 साल के बाद ये 6800 रुपये में खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। व्हाट इफ इसको मुझे 10 साल का चाहिए, ठीक है, तो मैं ऊपर में 10 लिख सकता हूं, लाइक दैट। तो मैं जितने भी साल का चाहिए पावर में मैं बस वो 4 के जगह उसको रिप्लेस कर दूंगा एंड आई विल गेट दैट स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद कंपाउंडेड वैल्यू कितना होगा वो मुझे मिल जाएगा। एक टेबल तुम्हें दिया रहेगा, एक टेबल दिया हो सकता है एग्जाम के पहले, मतलब यूजुअली पहले दिया जाता था, ठीक है। आजकल वो वैल्यू हम लोग के बुक में ही लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कंपाउंडिंग का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे हमारा कंपाउंडिंग का वैल्यू है। मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देखो किताब में लिखा हुआ है, मैं किताब के इस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करता हूँ, दैट विल बी इजियर फॉर अस टू रेफर एक्चुअली। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इफ p इक्वल टू 1000, i इज 10% एंड n इज 10 years, देन a, ये रहा इसका वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, a 1000, मतलब ये हमारा हो गया p, ये हमारा हो गया यहाँ पे p, ये 1 है प्लस i टू द पावर 10, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। इसको अगर मैं 10 बार के लिए मल्टीप्लाई करूं, वी विल गेट 2.594 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2594 रुपये हमारे पास आ जाएगा। नाउ व्हाट, इतना सारा मल्टीप्लाई करने से व्हाट इफ ये सारे वैल्यू मेरे पास दिए हुए होंगे। तो देखो किताब में क्या होता है ना, कुछ हम लोग का मैं बाद में शेयर कर दूंगा तुम लोग के साथ, भेज दूंगा तुम लोग को, कि एक कंपाउंडेड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ये रहा।
ये जो टर्म है ना CVIF, कंपाउंडेड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये एक टेबल है जिसमें हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है कि 1 रुपया का वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10%, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिया हुआ रहता है उसमें। एट द सपोज मैं 10% के रेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। सो ये टेबल प्रोवाइड करने का मतलब क्या है ना कि ये कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये जो टेबल है ना, टेबल में हम लोग को प्रोवाइड किया रहेगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो 1 रुपए का क्या वैल्यू होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोगों ने तो यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेटर में करते हो ना 1 + 0.01 मतलब 1.1 इनको 10 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 2.594। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया का वैल्यू 10 साल के बाद 10% रेट में 2.594 है। और ये टेबल में भी वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर्मूला 1 + 0.01 और वॉट एवर, हम लोग अगर डायरेक्ट ये CVIF लिख देते हैं ना, उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट आवर आंसर। व्हाट आई मीन इज कि सपोज यहां पे 1000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई करना था हमें किससे, मल्टीप्लाई हमें करना था 1 + 0.1 to the power of 10। ये करने से 2594 आ रहा है। अगर मैं ये नहीं करके मैं 1000 इंटू 2.594 अगर डायरेक्ट करता हूं तो भी तो मेरे को यही मिलेगा आंसर। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को टेबल के हेल्प से मिलेगा। टेबल ऑफ CVIF को हमें रेफर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एनीवेज, वो तो अगर टेबल प्रोवाइड किया गया तो, अदरवाइज तुमको तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर करके ही मिलेगा इंफॉर्मेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इफ वी हैव टू कंपाउंड दीज अमाउंट ऑन, एक ही साल में मल्टीपल टाइम्स अगर हमारा कंपाउंडिंग होता है तो क्या होगा। ठीक है, अगर एक ही साल में मल्टीपल टाइम पे अगर हमारा कंपाउंडिंग हुआ तो हम लोग किस तरह से कर पाएंगे। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सेमी एनुअली। एक सेकेंड, ये मेरा सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। सेमी एनुअल का मतलब है कि साल में एक बार कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, एक बार से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो सेमी मतलब तो हम लोग 2 ही बार पकड़ सकते हैं ना, 2 बार बोल सकते हैं, तो एवरी 6 मंथ्स। तो व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड ट्वाइस, दैट इज आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, तो क्या होना है ऐसे सिचुएशन में, क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पे किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल if an individual invest a sum of rupees 10,000 at an interest of 10% compounded semi-annually for 2 years, 2 साल के लिए वो कंपाउंड हो रहा है सेमी एनुअली, तो मैं बोल सकता हूं कि 4 बार कंपाउंड हो रहा है ना, हर 6 महीने में। 2 साल मतलब क्या हो गया, जैसे तुम लोग का सेमेस्टर एग्जाम्स होता है ना, 3 साल में 6 बार एग्जाम हो गया इसका मतलब, है ना। तो उसी तरह से 2 साल कंपाउंड होने का मतलब क्या हो गया कि 4 बार कंपाउंड होगा, 4 बार कंपाउंड होगा। तो हर 6 महीने में मुझे कंपाउंड करना पड़ेगा और उसका वैल्यू को वापस मुझे इंटरेस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसको वापस कंपाउंड करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा दिया हुआ है 5%। ठीक है, रेट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है पर एनम, 10% पर एनम है। अगर 6 महीने में वो कंपाउंड होगा, इसका मतलब 10% का आधा, क्योंकि 6 मंथ्स मतलब हो गया हाफ, राइट। तो 10% का
10% का हाफ अगर हम लोग बोलें तो वो भी तो 5% होगा, है ना? तो उस हिसाब से 10 इंटू 1/2 अगर हम लोग करते हैं तो 5 आता है, राइट? सो इसीलिए देखो यहाँ पे एक टिप बनाया हुआ है, पीरियड, अमाउंट एट द बिगिनिंग, इंटरेस्ट एंड अमाउंट एट द एंड। तो 6 महीने में, पहले 6 महीने में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बिगिनिंग में कितना था? 10,000, ठीक है? इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 इंटू 5% अगर हम लोग करते हैं तो वी आर गेटिंग 500। इसको प्लस करो, प्लस 10,000, ठीक है? तो मेरा आ गया 10,500 रुपया। ये 10,500 रुपया वापस यहाँ पे आ गया अगले पीरियड में। 10,500 इंटू अगेन 5%, we are getting 525. This 525 plus 10,500 we are getting 11,025 rupees. ये 11,025 वापस आ जा रहा है। इस पे वापस आप 5% जोड़ो फॉर द नेक्स्ट पीरियड, वी आर गेटिंग 551.25। अगेन ये इस तरह से जुड़ेगा और ये इस तरह से 24 मंथ्स तक का हमको मिल गया, विच इज 2 years। नाउ व्हाट इफ वी आर नॉट राइटिंग लाइक दिस, क्योंकि ये एक टीडियस काम हो जाता है और हमें रिपीटेडली कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला गिवन, यही फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है, अमाउंट चाहिए एट द एंड ऑफ द पीरियड, द फॉर्मूला विल बी ए इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आई। यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। इसके बाद भी नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग जो है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो भी सेम है। चेंज क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाई एम आ गया, मतलब एक साल में आप कितना बार कंपाउंड कर रहे हैं वो, और ऊपर में एन जो है ना उसके साथ भी ये एम को मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही चेंज है, यही चेंज है। तो अगर मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 10,000 रुपये आपको मिल रहा है, 10,000 रुपीज़, इसको अगर आप कंपाउंड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.10 डिवाइडेड बाई, कंपाउंड कर रहे हैं 2 बार साल में 2 बार हो रहा है ना, तो डिवाइडेड बाई 2, और 2 साल के लिए तो 2 बार कंपाउंड हो रहा है इनटू 2 years, ठीक है, इनटू 2 years। सो दिस इज हाउ, ये अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो फिर आपको क्या मिलेगा, देखिए 10,000 10,000। अच्छा, इसको मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं तुम लोग के पास। 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया, इसको प्लस करो 1 से, ये आ गया, 2 इंटू 2 4 होता है, सो ये 1 है, 2 और ये हो गया 4, सॉरी ज़्यादा हो गया, 1.05। अच्छा, मैं वापस शुरू से करता हूँ, ठीक है। 0.01 इसको डिवाइड करना है 2 से, फिर प्लस करना है 1 से, आ गया 1.005। एक सेकेंड, 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ओहो 0.1 होगा, 0.01 तो हो गया 1%, डिवाइडेड बाई 2 वी आर गेटिंग 0.05 प्लस 1, ये आ गया 1.05 इंटू ये हो गया 1, ये हो गया 2 बार, और एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 4 बार, तो 1.21, ये आ गया मेरा 1.2155, 1.2155, दैट्स इट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10,000 से, सो आई एम गेटिंग 12155, 12155। सो ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा अमाउंट है जो कि मुझे 2 साल के बाद 2 बार कंपाउंड करने से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इफ आई हैव टू कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली अगर मुझे कंपाउंड करना पड़े तो, क्वार्टरली अगर कंपाउंड करना पड़े तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ P इज 5,000, I इज 10%,
m इज 4, 4 मतलब हो गया नंबर ऑफ टाइम्स इट इज गेटिंग कंपाउंडेड। तो क्वार्टर मतलब क्या हो गया, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब एवरी 3 मंथ्स क्वार्टर होता है, ठीक है ना। ये एक साल है और ये मेरा क्वार्टर हो गया 1 2 3 4, ठीक है। 4 बार कंपाउंड करना है 2 साल के लिए, ठीक है। सो आई नो माई फॉर्मूला A इक्वल P वन प्लस आई बाई m टू द पावर mn, ठीक है। सो मेरा अमाउंट है यहाँ पे 5000, ठीक है। 1 प्लस आई हो गया मेरा 10%, 0.10 डिवाइडेड बाई m मतलब हो गया 4 बार, और 2 साल के लिए तो 4 इंटू 2, है ना। 4 बार कंपाउंड हो रहा है फॉर 2 years, ठीक है। सो अगेन 4 2 8 हो गया, इसको मैं वापस यहाँ पे करता हूँ। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 1.025, इसको 8 बार करना है, 4 इंटू 2 8 होता है। ये हो गया 2 4 4 इंटू इसको वर्क करेंगे तो ये आ गया 8, ठीक है। सो 5000 मल्टीप्लाइड विथ 1.2184, 1.2184, बस इसको आप मल्टीप्लाई करो। इसको मैं डायरेक्ट 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई एम गेटिंग 6092, ठीक है। दिस इज हाउ आई गॉट इट। नाउ व्हाट इफ मेरे को मंथली कंपाउंड करना है, मेरे को मंथली कंपाउंड करना है 2 साल के लिए, तो क्या होगा? अगर मुझे मंथली कंपाउंड करना है 2 साल के लिए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वापस फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला एवरी टाइम यू सॉल्व इट। बाय डूइंग दिस, बाय प्रैक्टिसिंग दिस, यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है ना। एक्सपर्ट बन जाओगे, यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज द फॉर्मूला। सो 5000 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे 12% दिया हुआ है, 0.12 बाई नंबर ऑफ एवरी मंथ कंपाउंड हो रहा है। एवरी मंथ कंपाउंड होने का मतलब क्या है? 12 बार कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए। तो फिर 12 बार कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए, तो फिर 12 इंटू 2 24, ठीक है। अच्छा जी, इक्वल। अभी मेरे को वापस यहाँ पे, ये तो तगड़ा कैलकुलेशन है, एक बार देखते हैं ये, एक सेकेंड। So it is 1.12 डिवाइडेड बाई 12.01, इसको मेरे को 24 से करना है ना। सो ये इंटू इक्वल 2 4, oh sorry 0.12 divided by 12 plus 1, 1.01, 2 4 8 16, अच्छा यहाँ से नहीं होगा, ये कैलकुलेटर में मुझे करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर में नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, स्क्वायर कर दे रहा है, स्क्वायर करने से नहीं होगा। आई एम रेफरिंग द बुक फॉर दिस पर्पस, हम लोग के टाइम सेव करने के लिए, अदरवाइज कैलकुलेशन में वो मल्टीप्लाई करते 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 काफ़ी टाइम लगेगा।
एनीवेज, तो हमारा यहाँ पे 24 बार अगर मैं उसको कंपाउंड करता हूँ ना, तो आई विल बी गेटिंग 1.2697. ठीक है, सो 1.2697. सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5000 इंटू 1.2697. So what I will be getting is 1.2697 multiplied with 5000, and we are getting 6348.5. 6348.5 और 49 कर लो, या फिर 50 भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, चलो तो यहाँ तक तो हमारा हो गया. ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है. चलिए, अभी क्या है कि देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा बात है. अगर आप बैंक में कभी गए हैं और बैंक में जाके, बैंक में भी हमें बाय द वे इंटरेस्ट जो है ना वो कंपाउंडिंग वे में मिलता है. ठीक है, जब भी हमको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो कंपाउंडिंग डेली होता है. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. हाँ, फिक्स डिपॉजिट जो है, फिक्स डिपॉजिट हमारा जो कंपाउंडिंग होता है वो एनुअली होता है. ठीक है, एक बार ही होता है कंपाउंडिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट यू हैव डन, लेकिन यूजुअली वो एक बार ही होता है. नाउ हम लोग को देखना, अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दे रहा है, तो फिर जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट देखते हैं, अगर तुम लोगों ने कभी देखा है तो उसमें देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ और ही लिखा हुआ रहता है. व्हाट आई मीन हियर इज कि अगर इफेक्टिव रेट ऑफ, मतलब अगर नहीं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है. देखो, ये एग्जांपल है. यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया मैं प्रिंसिपल के तौर पे जमा दे रहा हूँ. ठीक है, एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑफ 1 ईयर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड हो रहा है सिचुएशन ए में एनुअली, सिचुएशन बी में सेमी एनुअली. मुझे निकालना है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं तुम लोग को ये सॉल्व करके यहाँ पे तो दिया ही हुआ है. इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व. A is equal to P within bracket 1 plus I to the power n. N is only 1 यहाँ पे. So ये हमारा आ गया 10,800 when the amount is compounded annually. Now when the amount is compounded half yearly, तो फिर mn आ जाएगा, m आ जाएगा, m आ जाएगा. So in that case यहाँ पे 2 बार कंपाउंड हो रहा है. एक ही साल है, लेकिन 2 बार कंपाउंड हो रहा है साल में. तो फिर आई एम गेटिंग 10,816 रुपीज. सी, देयर इज अ डिफरेंस. इन बोथ द केसेस द अमाउंट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिमिलर. 10,000 रुपया ही है विच इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% इन बोथ द केसेस. बट इन द सेकेंड सिचुएशन द अमाउंट इज गेटिंग कंपाउंडेड ट्वाइस, सेमी एनुअली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग अगर ज्यादा होता है ना, तो फिर मेरा अमाउंट फास्टर ग्रो करता है, ज़्यादा ग्रो करता है. सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूँ इन बोथ द सिचुएशन, माई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिफरेंट. नाउ हाउ कैन आई फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट? सिंपल सा बात है. अगर मुझे आई निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट कितना मिला है, आई बाई पी इंटू 100 सपोज. तो आई कितना हो गया, 816 रुपया. ये रहा, देखो 816 है ना, ये रहा 816 है ना. 816 बाई प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 इंटू 100. तो मैं एक बार इसको करता हूँ कैलकुलेटर में. 816 बाई 10,000 इंटू 100. ठीक है, आई एम गेटिंग 8.16%. ना व्हाट इफ इसको निकालने का कोई और तरीका हो तो? एकदम है. ये तो बच्चे वाला कैलकुलेशन है ना, इस तरह से कैलकुलेट थोड़ी ना करते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में द कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी ऑन अ फॉर्मूला बेसिस. सो सी, देयर इज अ न्यू फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई के नीचे ई मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल 1 प्लस आई बाई
m, number of time it is getting compounded, mn -1 सो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 प्लस 0.08 बाई कितने बार कंपाउंड हो रहा है? 2 बार, 2 into 1 minus 1. So what are we getting? Let us see 0.08 divided by 2 plus 1 into, बस ये 2 बार हो गया है ना, तो ये आ गया मेरा 1.0816 माइनस 1, तो आ गया मेरा 0.0816, ठीक है। और इसको जब मैं 0.0816 को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करना चाहूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आई विल गेट 8.16%. सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ना अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि सारा अमाउंट जो भी है ना वो सेम अमाउंट है, कि हर साल 10,000 रुपया या 5,000 रुपया ही हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना। व्हाट इफ एवरी ईयर वी आर गेटिंग अ डिफरेंट अमाउंट और उसको हम लोग वापस कंपाउंड कर रहे हैं एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर क्या सिचुएशन होता है हमारा? देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 साल का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ना वो यहाँ पे है कि ऐसा है कि पहले साल आई एम इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज, दूसरे साल आई एम इन्वेस्टिंग 1,500 रुपीज, ठीक है। तीसरे साल आई एम इन्वेस्टिंग 2,000 एंड देन 2,500 एंड देन 3,000, ठीक है। नाउ टोटल में टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरा ये 5 साल ही है। 5 साल के बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मेरे को पता करना है कि 5 ईयर के एंड में कितने पैसे मुझे वापस मिलेंगे। सो यहां पे देखो क्या है अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये पहले साल के एंड में मैंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो फिर ये 4 साल तक कंपाउंड होगा। दूसरा में 3, 2, 1 और ये तो भैया कोई कंपाउंडिंग नहीं हुआ, मतलब इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये साल के एंड में मैं जमा कर रहा हूं पैसा, ठीक है। नाउ द कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 10%, ये 10% है, 10% है, ठीक है, 10% है। सो 1 प्लस ये मेरा वो वाली फॉर्मूला हो गया ना, ये CVIF टेबल को मैं फॉलो कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो देखो ये हर अमाउंट का मुझे अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊं, इफ आई शो यू सेपरेटली एक एक अमाउंट का यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे तो पता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है मेरा? A इक्वल P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस I बाई M टू द पावर MN, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला ना, क्योंकि यहाँ पे MN नहीं होगा क्योंकि मेरा साल में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है। सो फॉर मी द फॉर्मूला हियर विल बी, ये मैंने गलत नहीं लिखा, ठीक ही है। यहाँ पे होगा P1 प्लस I टू द पावर N, यही मेरी एक सिंपल फॉर्मूला जो यहाँ पे होगी। तो पहला कैलकुलेशन विल बी 1,000, ठीक है, 1,000 1 प्लस 0.1 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूं ना तो देखना मेरे को ये कैलकुलेटर में जब करोगे वी विल गेट 1464, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सबका करेंगे, ये इस तरह से सबका करेंगे करके हमें ये सारे फिगर्स मिलेंगे। इन सबको इकट्ठे प्लस कर लो, वी विल गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर वी आर गेटिंग 11,630 रुपीज एंड 50 पैसा, ठीक है, एज आवर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट कैश फ्लो इज टू बी डन। मतलब जब मेरे को पैसे अलग अलग हर साल मिल रहे हैं तो मेरा कैलकुलेशन जो है ये कुछ इस तरह से ही होगा। देखो यहाँ पे
नीचे एक टेबल के तौर पे प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में हम लोग पहुंच रहे हैं, वो भी दिया हुआ है। किस तरह से, किस तरह से, ये देखो, ईयर 0 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ईयर 1 में मतलब साल के ईयर 0 के एंड में हुआ ना, तो वो अगले 4 साल तक कंपाउंड होगा। तो पहला 1000, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी साल के पहले साल के एंड में जमा दिया ना, तो वो कंपाउंडिंग होगा 1 2 3 4। ये होगा मेरा सेकेंड ईयर के एंड में है, तो वो होगा आपका 1 2 3। थर्ड ईयर के एंड में है, तो ये खाली 2 बार होगा, ठीक है। और ये फोर्थ ईयर के एंड में, तो फिर ये 1 बार होगा। और ये फिफ्थ ईयर के एंड में, तो ये कोई कंपाउंडिंग ही नहीं होगा, ये कोई कंपाउंडिंग ही नहीं होगा, तो ये 0 बार होगा, ये 0 बार होगा, ठीक है। तो कंपाउंडिंग जो हो रहा है, ये 1000 को पूरा कंपाउंड करके 1 सबसे ज़्यादा बार हो रहा है, 1464, 1996, 2420, 2750 एंड 3000। इन सबको जोड़ दो, वी विल गेट द फ्यूचर वैल्यू, और यही हमारा ए है, ठीक है।